तो फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे रीट 2024 के ऑनलाइन आवेदन है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 1 दिसंबर से ऑनलाइन किए जाएंगे और इसकी एग्ज़ाम का आयोजन है वो फरवरी 2025 के अंदर होने वाला है। विस्तृत नोटिफिकेशन आपका 25 नवंबर को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कर दिया जाएगा। और इस वीडियो में अपन दो मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करेंगे कि एक तो जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं क्या वो आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, साथ में जिन्होंने पीछे जो आपकी रीट 2022 में हुई थी वो उन्होंने पास कर ली थी तो क्या उनको फिर से रीट देने की आवश्यकता है। साथ में एक रीट आपकी 2021 में भी हुई थी तो क्या वो भी उन्होंने पास की थी तो 2024 वाली रीट है उन्हें देने की आवश्यकता है या नहीं है। तो अब कुछ स्टूडेंट यहाँ बोलेंगे कि रीट 2021 वाली तो रद्द हो चुकी थी। हाँ, मुझे भी पता था 21 वाली रद्द हो चुकी है, लेकिन 21 वाली जो रद्द हुई थी उसका केवल और केवल लेवल सेकंड जो है वो रद्द हुआ था, लेवल फर्स्ट रद्द नहीं हुआ था। तो आप शुरुआत करते हैं पहले रीट 2021 से, उसके बाद आप बात करेंगे कौन एलिजिबल होने वाला है, कौन फॉर्म लगा सकता है रीट 2024 के अंदर। तो आप रीट 2021 की चर्चा कराम तो एक अंदर तो थारो लेवल सेकंड थो ना वो तो रद्द कर दिए गए थो, लेकिन लेवल फर्स्ट जो थो ना यो रद्द कौन करिए गए थो। एंकी लगभग कुछ 11,000 या 15,000 के आसपास कुछ पोस्ट थी बैक ऊपर बाड़का ने ज्वाइनिंग दी गई थी। लेकिन अगर यो जो प्रमाण पत्र है यार रीट तो थामी पास कर ली थी, एम जो कैटेगरी के अनुसार जो भी था 60 या 55% था वो थाना प्रमाण पत्र मिल गया तो यो प्रमाण पत्र ईब धारक कोई काम को नहीं। यह मैं बात इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि 2021 वाली रीट के भी कुछ कमेंट है वो आ रहे हैं कि उनका प्रमाण पत्र वैलिड है या नहीं है। तो ये प्रमाण पत्र आपका 2021 वाला वैलिड नहीं है क्योंकि ये जो रीट थी ये केवल और केवल 3 साल तक वैलिड थी। ठीक है, ये केवल और केवल 3 साल तक वैलिड थी। तो इस प्रमाण पत्र के आधार पे आप आने वाली शिक्षक भर्ती नहीं देख सकते, ये प्रमाण पत्र आपका वैलिड नहीं होने वाला है। तो 21 वालों को तो बिना सोचे समझे आने वाली रीट 2024 की जम के तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अब आप बात करें रीट 2022 की कि 22 वालों प्रमाण पत्र है वो थारो वैलिड है या कोनी। तो रीट 2022 वाली जो थी बाद 2021 लेवल सेकंड रद्द करके रीट 2022 के अंदर 2 पेपर लागू किया गया थर्ड ग्रेड के अंदर। पहली रीट पात्रता परीक्षा और इनको प्रमाण पत्र है इनकी वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम तारीख कर दी गई थी। यानी यो जो प्रमाण पत्र है रीट 2022 वालों एक आधार पर थे आने वाली शिक्षक भर्ती है बात ही देख सको यो प्रमाण पत्र थारो वैलिड रहेगा लाइफ टाइम के लिए। लेकिन क्या रीट 2024 थाने देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो मैं मेरे अनुसार बताऊं तो रीट 2024 थाने देनी चाहिए। भले ही थारे यो जो प्रमाण पत्र 2022 वालों है रीट में थे एम 150 में से 150 नंबर लिया था तो भी थाने यार रीट 2024 देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए, क्योंकि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करोगे तो साथ में आप रीट अभी एग्जाम रीट की दोगे तो इसमें एक तो आपको तैयारी को पता चलेगा, साथ में पेपर को लेवल को पता चलेगा। और यह ना सोचियो कि रीट 2024 हमारे से पास ना हुई तो पिछली जो रीट है वह थारी रद्द हो जाएगी 2022 वाली। आया कुछ को नहीं हुआ है। अगर थारी 2024 वाली रीट में थे 60% या फिर 55% नहीं ला सका तो पिछलो प्रमाण पत्र है वो थारो वैलिड रहेगा, या ना सोचियो कि वो वैलिड को नहीं रहेगा फिर। ठीक है, वो पिछला प्रमाण पत्र आपका वैलिड रहेगा, लेकिन ये एग्जाम आपको देनी चाहिए मेरे अनुसार। तो बाकी आप अपने विवेक के आधार पर फैसला है वो ले सकते हो। 2022 वाली की वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। अब आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। मैंने देखा था कुछ बड़ी कोचिंग्स द्वारा कहा जा रहा है कि 3 साल तक इसकी वैलिडिटी है, 3 साल तक नहीं है। इसकी वैलिडिटी 2022 रीट की लाइफ टाइम है। और इसको लेकर मैंने कुछ दिन पहले टेलीग्राम के ऊपर जो पोस्ट है वो भी आपको शेयर की थी, प्रमाण पत्र की फोटो है वो भी डाली थी जिसमें आपका जो ये बात है वो लिखी हुई कि ये प्रमाण पत्र आपका लाइफ टाइम तक वैलिड रहने वाला है। तो अगर आप टेलीग्राम पर ऐड नहीं हो तो जिस नाम से यूट्यूब चैनल देखने मिले भी नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा बैठे जाके थे ऐड होस्ट को। आप बात करें अब जो आपकी एलिजिबिलिटी है इन लेके कि कौन एक अंदर आवेदन कर सका है कौन नहीं कर सका है फर्स्ट ईयर वाला। तो देखो यो मैं थारे सामने अभी नोटिफिकेशन ऑन कर रखो है हरियाणा बोर्ड द्वारा, जो भिवानी बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी करे तो एच टेट को। अब देखा होगा कि मैं एच टेट को नोटिफिकेशन थाने क्यों दिखा रहा हूँ। तो देखो एच टेट में जो नियम लागू हुए भाई थारा रीट में लागू हुए, क्योंकि यह भी एक टेट एग्जाम है, यह भी एक पात्रता परीक्षा है, साथ में जो रीट है वह भी एक पात्रता परीक्षा है। तो ऐसा अंदर में पहले थाना जो एलिजिबिलिटी है बी के अंदर लेके चलूँ तो यहाँ पे थाना अपेयरिंग का ऑप्शन देखने मिल रही है नहीं मिल रही है। अगर अपेयरिंग का ऑप्शन देखने मिल रही है तो भी मैं फर्स्ट ईयर वाला आवेदन कर सके ही नहीं कर सकें। डिटेल नोटिफिकेशन में टेलीग्राम पर डाल भी दी तो थे जाके बैठे चेक कर सको ये नोटिफिकेशन थाने मिल जाओगे। तो 8 आओगा ना तो 8 थाने देखने मिलेगा कि लेवल फर्स्ट की जो यहाँ पे आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बताई गई है। फर्स्ट पॉइंट में आपकी 50% के साथ में बारी होनी चाहिए। ठीक है, बी का बाद में अगलो पॉइंट याद दे रखो है कि अपेयरिंग थे हो तो आवेदन कर सको। देखो 50% के साथ आपकी बारी होनी चाहिए। पास और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि या तो आप पास हो या फिर अपेयरिंग में हो फाइनल ईयर में। तो यहाँ पे तो फाइनल ईयर की चर्चा की गई है या फिर आप
पास होने चाहिए या फिर आप सेकंड ईयर में अपेयरिंग होने चाहिए। मतलब है कि जिस टाइम थे फॉर्म भरे हो बी टाइम थारो फर्स्ट ईयर को रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। ये बात को यूँ सीधो सो अर्थ निकल के आ रहे हो। बी का बाद में अगला पॉइंट पर थी चलोगा नीचे, तो नीचे भी यही बात है वो लिखी हुई है कि और एनसीटी के केवल 2007 और 2009 के दो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन थे इनके संबंध में यहाँ पे चर्चा है वो की गई है। यहाँ पे भी नीचे भी आपको यहाँ पे फाइनल ईयर में अपेयरिंग आप होनी चाहिए या फिर आपका जो BSTC है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। दो बात यहाँ पे की गई है। ये बात होगी लेवल फर्स्ट की। देखो लेवल फर्स्ट में तो इन्होंने बोल दिया कि या तो आपकी जो डिप्लोमा है वो या तो आपका पास होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आप अपेयरिंग में होने चाहिए फाइनल ईयर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आओगे ना तो नीचे यहाँ पे आफत हो रही है। तो नीचे आओगा तो 28 देखने मिलेगा TGT सोशल यानी SST का बारे में जो क्वालिफिकेशन बताई गई है की क्वालिफिकेशन में थे आओगा तो एम कट्ठे भी अपेयरिंग को ऑप्शन थाने देखने को मिल रहा है। यानी अट्ठा यह बात भी कौन लिख रहा है कि ना कि फाइनल ईयर में थे हो यानी सेकंड ईयर में हो थे या फिर थे अंतिम वर्ष के अंदर हो तो भी यहाँ पे आवेदन कर सको नहीं कर सको, वह बात भी अट्ठा यहाँ का द्वारा ऐड कौन करी गई। तो ये कि बड़ो कन्फ्यूजन है वो एचटेट का नोटिफिकेशन से पैदा हो रही हो कि आखिर इन्होंने यहाँ पे फाइनल ईयर का नोटिफिकेशन फाइनल ईयर की अपेयरिंग भी का भी ऑप्शन है वो नहीं दिया। यानी कि अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो तो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हो नहीं कर सकते, यहाँ पे ये बात है वो इनके द्वारा नहीं लिखी गई जो आपका लेवल सेकंड का नोटिफिकेशन है उसके अंदर। अब देखा होगा कि एचटेट और जो आपकी रीट है बैक नोटिफिकेशन में जरूरी थोड़ी ना कि रीट में भी यह बात है वो ना लिखी हुई है। रीट में कन्फर्म था लिखी होगी कि थे जो फाइनल ईयर में हो तो थे आवेदन कर सको। लेकिन मेरे बताने को फर्ज ये तो कि अट्ठा बात लिखी कौन की, जबकि एनसीटी का नियम फॉलो करे है एचटेट भी, तो अट्ठा एनसीटी का नियम फॉलो क्यों कौन कराया गया समझ में कौन नहीं आ रही है बात। उसके बाद आप बात करा कि फर्स्ट ईयर वाला आवेदन कर सकी नहीं कर सकी, केवल और केवल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा था कि अभी जो आपका 2022 वाला जो एनसीटी की जो चर्चा चल रही है कि 2022 में एनसीटी ने नोटिफिकेशन जारी करे तो 4 अगस्त ने भी मैं कहो गई तो कि बीएड या फिर BSTC में फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो कोई मायने कौन रखा है, अगर थे एडमिशन भी ले लियो तो थे टेट परीक्षा के लिए एलिजिबल हो। 2022 में नोटिफिकेशन आया तो वो नोटिफिकेशन भी मैं था अभी दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे एचटेट का नोटिफिकेशन अभी आया है 30 अक्टूबर के आसपास, तो इस नोटिफिकेशन में 2022 वाला एनसीटी का नोटिफिकेशन की कोई चर्चा कौन करेगी। साथ में जो फाइनल ईयर वाला अपेयरिंग था बालक लेवल सेकंड के अंदर जो बीएड सेकंड ईयर में था तो वह भी अट्ठा उनके बारे में भी यहाँ पर कुछ भी उनका अपेयरिंग का ऑप्शन है वो लेवल सेकंड से है यहाँ पे हटा लिया गया। तो क्या वे आवेदन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो फॉर्म भरता टाइम ही समझ में आओगे कि वे आवेदन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि नोटिफिकेशन में नहीं दिया तो शायद वो आवेदन करने में भी उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम का सामना है वो करना पड़ सकता है। लेकिन लेवल फर्स्ट में अपेयरिंग का ऑप्शन दे दिया। ये बात समझ में नहीं आ रही कि एनसीटी का नियम फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है यहाँ पे एचटेट के द्वारा। अब आप चला जो नोटिफिकेशन 2022 में जारी किए गए थे एनसीटी द्वारा, एनसीटी ने 4 अगस्त 2022 को जो नोटिफिकेशन जारी किया था आपकी जो क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी इन अपेयरिंग इन सीटेट एग्जाम के संबंध में, तो जो टेट एग्जाम सीटेट में जो आपकी एलिजिबिलिटी लागू होती है वो आपकी रीट के अंदर लागू होने वाली, क्योंकि ये भी एक टेट परीक्षा है वो सेंट्रल लेवल की है और ये राजस्थान लेवल की है। बात इतनी सी है। तो ये जो आपको नोटिफिकेशन है फर्स्ट ईयर वाला अपेयरिंग में जो ही फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट है वह आवेदन कर पाएंगा नहीं कर पाएंगा। तो देखो आवेदन तो वह कर पाएंगा, ठीक है, आवेदन कर पाएंगा और थे परीक्षा भी दे पाओगा, यहाँ कोई बड़ी बात को नहीं। थारा प्रमाण पत्र थे अगर पास भी कर लेगा 60% थे प्राप्त कर लेगा तो थारा जो प्रमाण पत्र थाने मिलेगा उन्हें भी मैं थाने एलिजिबल भी लिखे हुआ होगा, यानी थाना प्रमाण पत्र भी दियो जाओगे। लेकिन वो प्रमाण पत्र आपको वैलिड होगा वो नहीं होगा या बात जब थारी आगे जो मुख्य एग्जाम जो भर्ती एजेंसी करवाओगी बी का टाइम थारी जो बात है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक है वो क्लियर होगी। तो कहोगा कि बैठा जाके मन बारणा कर देगा तो अगर इस प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो कोर्ट को सारा वो लेस को अगर थाना बारणा कर दिया जाएगा तो, क्योंकि एनसीटी नोटिफिकेशन ये जारी करियो बी का अंदर यह बात है वो यहाँ पे कुछ स्पष्ट रूप से लिखे हुए यहाँ पे जो कोर्ट केस लगे हुए थे बैंक के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार तो बात यही है समझ में आ रही है सीधो साफ शब्दों में ये लिखे हुआ है कि अगर ते TTC कोर्स के अंदर थे एडमिशन ले लियो चाहे थे फर्स्ट ईयर में हो सेकंड ईयर में कोई मायने कौन रखा है तो थे टेट परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हो, यह बात के अनुसार लिखी गई है। ठीक है, बाकी आप बात करें नोटिफिकेशन के अनुसार फर्स्ट ईयर वाला एलिजिबल ही को नहीं, तो नोटिफिकेशन के अनुसार फर्स्ट ईयर वाला एलिजिबल ही, बाकी थे एक बार नोटिफिकेशन जो रीट है बी को नोटिफिकेशन को इंतज़ार कर लो। और जिस प्रकार से आपको थोड़ा बहुत अगर कोई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है तो अभी इसको क्लेरिफिकेशन एक बात में करा कि क्या फर्स्ट ईयर वाला एलिजिबल हो ही जाएगा नहीं होगा, तो एक क्लेरिफिकेशन है वो अभी थोड़ा सा आपको संशय वो बना हुआ है। बाकी से नोटिफिकेशन के अनुसार है वहाँ पे एलिजिबल हो, तो आपको थोड़ा सा एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीट का इंतजार करना चाहिए और इसके संबंध में RTI लगा के जल्दी इसका संबंधित विभाग से जानकारी प्राप्त करके
प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी और आपको जो भी सूचना होगी वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। लेकिन फर्स्ट ईयर वाला फॉर्म भर की ही, एग्जाम भी दे की, पात्रता भी लिस्ट की, लेकिन वो वैलिड रहेगी कौन रहे वह को थाने आगे अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी इतनों ही कि थे इन नोटिफिकेशन के अनुसार तो थे एलिजिबल हो, बाकी आने वाले समय में थाने और अधिक जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी।